सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। लाखों सीपीएसई कर्मचारियों के लिए आधिकारिक तौर पर नया महंगाई भत्ता अपडेट आ गया है। यदि आप किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में काम करते हैं या उससे सेवानिवृत्त हुए हैं, तो यह घोषणा सीधे आपकी मासिक आय को प्रभावित कर सकती है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अब एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिससे संशोधित औद्योगिक महंगाई भत्ता दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। कई कर्मचारियों के लिए प्रत्येक डीए संशोधन मायने रखता है। बढ़ती कीमतें, घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा बिल और दैनिक जीवन की लागत महंगाई भत्ते को मासिक कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। इसलिए सरकार का ये ताज़ा फैसला ध्यान देने लायक है। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित औद्योगिक महंगाई भत्ता बोर्ड स्तर के अधिकारियों, बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में काम करने वाले गैर संघीकृत पर्यवेक्षकों पर लागू होता है। संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संशोधित प्रतिशत सभी के लिए समान नहीं हैं। वे उस वेतनमान पर निर्भर करते हैं जिसके तहत कोई कर्मचारी वेतन प्राप्त कर रहा है। आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। जो कर्मचारी अभी भी 1997 के आईडीए वेतनमान के अंतर्गत हैं, उन्हें अब 476.9% महंगाई भत्ता मिलेगा। 2007 आईडीए वेतनमान के अंतर्गत आने वालों को 241.7% महंगाई भत्ता मिलेगा। नवीनतम 2017 आईडीए वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 55.7% महंगाई भत्ता मिलेगा। कार्यालय ज्ञापन में 1987 के पुराने वेतनमान का पालन करने वाले अधिकारियों का भी उल्लेख है। इस श्रेणी के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते को औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर संशोधित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार वृद्धि की गणना 98 अंकों के बदलाव के लिए की गई है। ₹2 प्रति पॉइंट की पुरानी न्यूट्रलाइजेशन प्रणाली के आधार पर संशोधित डीए ₹196 बनता है, जबकि 1987 के वेतन पैटर्न के तहत कर्मचारियों के लिए लागू आईसीपीआई स्तर पर देय कुल महंगाई भत्ता तदनुसार इंगित किया गया है। ये एक तकनीकी गणना है जो मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो अभी भी उस वेतन संरचना के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय ज्ञापन में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कार्यान्वयन प्रक्रिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने नियंत्रण वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को तुरंत सूचित करें, ताकि संशोधित महंगाई भत्ता बिना किसी देरी के लागू किया जा सके। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिगत सीपीएसई से अब इन आधिकारिक दरों के आधार पर संशोधित डीए को संसाधित करने की उम्मीद की जाती है। बीएचईएल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, कोल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीएल, एचएल, बीएसएनएल और कई अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों जैसी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब अपने संबंधित संगठनों से कार्यान्वयन आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह घोषणा मुख्य रूप से औद्योगिक महंगाई भत्ते से संबंधित है, जिसे आमतौर पर आईडीए के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार के वेतन ढांचे के तहत केंद्रीय महंगाई भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी अलग अलग आदेशों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए कर्मचारियों को अन्य संगठनों के साथ प्रतिशत की तुलना करने से पहले ये पुष्टि करनी चाहिए कि वे आईडीए वेतन पैटर्न के अंतर्गत आते हैं या नहीं। कई कर्मचारी यह भी पूछते हैं कि क्या उन्हें संशोधित डीए प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता है। उत्तर है नहीं। महंगाई भत्ता संशोधन आम तौर पर सरकार की मंजूरी के आधार पर नियोक्ता द्वारा लागू किया जाता है। कर्मचारियों को आम तौर पर व्यक्तिगत दावे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यह हमेशा सलाह दी जाती है कि कार्यान्वयन के बाद वेतन पर्ची की सावधानीपूर्वक जांच करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि संशोधित प्रतिशत सही ढंग से लागू किया गया है।
एक अन्य व्यावहारिक सुझाव ये है कि भविष्य में संदर्भ के लिए इस कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति अपने पास रखी जाए। यदि कार्यान्वयन में कोई देरी होती है तो कर्मचारी आधिकारिक अधिसूचना के साथ अपने मानव संसाधन या लेखा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सावधानी, सोशल मीडिया पर प्रसारित उन संदेशों पर विश्वास न करें जिनमें दावा किया जा रहा है कि सभी को समान वेतन वृद्धि मिलेगी। वास्तविक मौद्रिक लाभ लागू वेतनमान, मूल वेतन और संबंधित CPSE द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों पर निर्भर करता है। अग्रेषित संदेशों के बजाय हमेशा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय ज्ञापनों पर भरोसा करें। यह नवीनतम संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव के अनुरूप महंगाई भत्ते को समायोजित करने के सरकार के आवधिक प्रयास को दर्शाता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू औद्योगिक महंगाई भत्ता ढांचे को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति के खिलाफ उचित मुआवजा प्रदान करना है। सरल शब्दों में, सरकार ने 1 जुलाई 2026 से प्रभावी IDA दरों को आधिकारिक तौर पर संशोधित कर दिया है। संशोधित प्रतिशत 1997 के वेतनमान के लिए 476.9%, 2007 के वेतनमान के लिए 241.7% और 2017 के वेतनमान के लिए 55.7% है, जबकि 1987 का वेतनमान पहले के न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूले के तहत जारी है। कर्मचारियों को अब अपने संबंधित CPSE द्वारा कार्यान्वयन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। संशोधित दरें लागू होने के बाद अपने वेतन का सत्यापन करना चाहिए और सटीक जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर रहना चाहिए। आज का एक छोटा सा संशोधन आने वाले महीनों में सार्थक बदलाव ला सकता है। सूचित रहने से प्रत्येक कर्मचारी को आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में मदद मिलती है। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो कृपया इसे अपने WhatsApp और Facebook ग्रुप में साझा करें। अपने प्रश्नों के साथ नीचे टिप्पणी करें और तथ्य आधारित अपडेट के लिए सदस्यता लेना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।